अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बाबूजी धीरे चलना, ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। गाड़ी की स्पीड को ज़रा नॉर्मल रखा जाए, होश व हवा से ड्राइव की जाए। ओवर स्पीड नाज़रीन शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सड़क की ज़रा सी शगाफ गाड़ी वहाँ ले जाकर फेंकती है कि ज़िंदगी बचने के इम्कानात भी इंतहाई मादूम हो जाते हैं। अब मेरे इस जुमले का हालिया सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, आज आगाज़ में सबसे पहले मैं उस शख्स की बात करना चाहती हूँ जिसके वालिद पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्हें वफाक की इकाई समझा जाता है, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए नुमाया काम किया, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़बरदस्त किरदार अदा किया, तमाम मकातिब फ़िक्र को एक छत तले लाए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए यकजहती काउंसिल बनाई, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का बिल असेंबली में पेश किया, पास करवाया। उस अजीम शख्सियत का नाम शाह अहमद नूरानी है। उस बड़े मर्तबे वाले शख्स की छोटी औलाद, ये मैंने इसलिए कहा कि जिसकी ज़बान वतन अजीज़ के मुखालिफ चले, दुश्मन को खुश करने की बात करे, मुझसे वो अदब की तवक्को ना करे। उनकी सियासी बलूगत इंतहाई बचकाना, बयान इंतहाई गैर संजीदा। जनाब को कल से अब तक आपने खबरों में बहुत सुना होगा, जनाब का नाम है उवैस नूरानी। जनाब इस बात पर बड़े मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं कि हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। जोश खिताबत में बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर गए हैं। हुजूर, ये ख्वाहिश, ये ज़बान, ये बयान, ये लफ्ज़ सरहद पार बैठे बुज़दिल दुश्मन के तो हैं, लेकिन हरगिज़ किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के नहीं हो सकते। जब मजम्मतें आना शुरू होती हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान आपकी बाग़ियाना सोच की मजम्मत करता है, तब आपको महसूस होता है कि गड़बड़ हो गई है। फिर आप कहते हैं कि किसी का बाप भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। खैर, ये तो बात आपकी दुरुस्त है। फिर आप कहते हैं कि मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। इस जुमले में कहाँ तंज था, इसकी ज़रा तशरीह तो फरमाइए। मैं हैरान हूँ नाज़रीन कि मुल्क व कौम का दर्द रखने वाले PDM के लीडरान स्टेज पर बराजमान, किसी ने इस जुमले की मजम्मत नहीं की हो। सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो क्या मजम्मत करेंगे जो फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की पुश्त बनाई छोड़ दे, अपनी गलती मान ले, हम उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। वाह मौलाना साहब वाह। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट साथ दे तो हराम, आपका साथ दे तो हलाल हो गया। वाह मौलाना साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपनी सरजमीन के साथ साथ गैर मुल्की सरजमीन पर भी लड़ेंगे। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल पड़ोसी ममालिक को धमकाने लगे हैं। भारतीय रवैये के खित्ते पर, दुनिया पर क्या असर होगा, इसकी तफसील से बात करूंगी। गुस्ताखाना खाकू की इशाअत के खिलाफ दुनिया भर से शदीद रद्द अमल आ रहा है। मगरब के इस्लाम मुखालिफ रवैये दुनिया को कहाँ ले जा सकते हैं, बात करते हैं प्रोग्राम में। और शख्सियात से इदारों और इदारों से शख्सियात पर एतराज़ का सफ़र, मियाँ साहब क्या पीछे हट रहे हैं, यही जानने की कोशिश करती हूँ आज। फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस पर हमें तशवीश है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन, और अगर आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये बात नहीं करती हूँ तो मेरा प्रोग्राम करना ही बेकार है। अमन का मजहब है इस्लाम, औरतों को हुकूक देने वाला इस्लाम, अज़मत वालिदैन सिखाने वाला है इस्लाम। समझाई जिसने तौक़ीर तमाम मज़ाहिब की, वो है दीन इस्लाम। मगर शर पसंद निशाना बनाते हैं उस रहबरे इंसानियत को, उस मोहसिन कायनात को, जो रहमत बनकर आए हैं काफिरों और मुसलमानों सबके लिए। यकीनन नासमझ हैं, कम अकल हैं और जाहिलों में से हैं, वरना जो कोई किसी का भी पैरोकार हो दूसरों की दिल आज़ारी नहीं कर सकता। उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो फ्रांसीसी सदर हो तो फिर क्या कहें। बहरहाल फ्रांसीसी सदर की दीन इस्लाम से नफरत सामने आने के बाद नाज़रीन, इस्लामी दुनिया से अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है। सूडान में फ्रांसीसी सिफारत खाना जला दिया गया है।
अरब ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया गया है। फ्रेंच फुटबॉलर पॉल ने एहतजाजन फ्रांस की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान ने OIC इजलास में तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, यहाँ फ्रांस के खिलाफ मुजाहिरे किए गए हैं। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, असेंबली इजलास में 10 मिनट का वक्फा लिया गया है और इसी सारे मामले पर करारदाद पेश करने के लिए बात हो रही है। तो नाज़रीन, ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब फ्रांस के एक सैमुअल नामी टीचर ने अपने तालिब इल्मों को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ गुस्ताखाना खाके दिखाए। लोगों ने एहतजाज किया, पुलिस को कंप्लेन की, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिलाखिर एक मर्द मुजाहिद उठा और उस शख्स को कत्ल करके जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मैं यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ, इस्लाम के उस्ताद ने एक बार ये फेल नहीं किया था। वो अपनी मुतादिद क्लासेस में ऐसी हरकत कर चुका था। उसकी मौत के बाद फ्रांस के 2 शहरों में बाकायदा माफ़ कीजिएगा गुस्ताखाना खाकों को प्रोजेक्ट किया गया था, जिसकी हिमायत फ्रांसीसी सदर ने की थी। वो चंद दिन पहले अपने बयान में कह चुका है कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है। ऐसे में आलम इस्लाम के 2 रहनुमा नमूदार हुए, हक की आवाज़ को बुलंद किया और जालिम को उसका चेहरा दिखाया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। तुर्की के सदर ने सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि आखिर फ्रांस के सदर को इस्लाम और मुसलमानों से मसला क्या है, वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। तुर्क सदर ने आवाम से फ्रांस की अशिया का बॉयकॉट करने की भी दरख्वास्त की है। अपना फ्रांसीसी सदर दफ्तर ने कहा, सदर उर्दवान का बयान काबिल कबूल नहीं है, गुस्सा और तौहीन कोई तरीक़ाकार नहीं है। जिसके बाद अपना सफ़ीर तुर्की से वापस बुला लिया। वाह वाह इमैनुअल साहब, वाह, एक लफ्ज़ कहा और आपकी तौहीन हो गई और आपने रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया। रिएक्शन देना भी जायज़ हो गया आपके लिए। आपके मुल्क की आबादी है 6 करोड़ से ज़ायद, जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने आपको पसंद किया और वोट दिया, और शायद अगली मर्तबा वो भी ना मिले आपको। मगर जो आपने 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के रहनुमा की तौहीन की है, वो हम खामोशी से बर्दाश्त करें और आपको आज़ादी राय के नाम पर माफ़ी दे दें? आपने आज़ादी इज़हार राय का एहतराम क्यों नहीं किया? तुर्की के सदर ने जो कहा उसे आज़ादी इज़हार राय समझ लेते, क्यों अपना सफ़ीर वापस बुला लिया? अभी वक्त है, समझ लीजिए कि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है। बहुत गौर से सुनिए, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तौहीन रिसालत पर तुम्हारी तारीख गवाह है। यकीन ना आए तो अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। यहाँ मुझे फ़ख्र है कि आलम इस्लाम से जो दूसरा बड़ा रहनुमा इस मामले पर खुलकर सामने आया है, वो मेरे वतन का, मेरी सरजमीन का वज़ीर आज़म है। इमरान खान ने फ्रांस के सदर को सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। वो इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने के बजाय तकसीम बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग के नाम ख़त भी लिखा है। समाजी वेबसाइट पर इस्लाम मुखालिफ मवाद, गुस्ताखाना मवाद पर फौरी पाबंदी का मुतालबा भी किया है। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में भी सारी दुनिया को बता चुके हैं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं कर सकते। Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा था, तकरीबन साल भर पहले जब हॉलैंड में गुस्ताखी की गई तो उस वक्त भी इमरान खान की सिफारती कोशिशें थीं और OIC के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाने की कोशिशें भी खान साहब की जानिब से की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हॉलैंड के अंदर खाके निकले जिन्हों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये कोई एक
मुसलमान का मसला नहीं या चंद मुसलमानों का मसला नहीं। हर मुसलमान दुनिया में जिधर भी वो बसता है, ये हम सब का मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिल में रहते हैं। जब कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी की जाए, सारे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। और मसला हमारा ये है मुसलमानों का कि मगरिब के लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। हम सिर्फ तब समझा सकेंगे जब एक मुसलमान मुल्क बात ना करे, या एक मुसलमान मुल्क एक एम्बेसडर को बुला के और अपना प्रोटेस्ट उसके सामने ना करे। सारी मुसलमान दुनिया OIC के प्लेटफॉर्म से मिल के यूनाइटेड नेशंस में बताए कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो नाज़रीन, हॉलैंड में जब गुस्ताखाना खाके जारी हुए थे, उसके बाद वज़ीर आज़म ने उसका हल भी बताया था, वो भी पेश किया था। ये भी आपको याद दिलाती हूँ, सुनिए ज़रा। ये जो अब बार बार ये चीज़ें होती हैं, ये कलेक्टिव फेलियर है मुसलमान दुनिया का। बहुत पहले OIC को बैठ के इसके ऊपर एक सीधी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हॉलोकॉस्ट से तकलीफ पहुंचती है यहूदियों को, हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब वो इस तरह के हरकतें करते हैं। क्यों नाज़रीन मुसलमान तौहीन रिसालत के मामले को दुनिया में ऐसे नहीं मनवा पाए हैं जैसे हॉलोकॉस्ट के मामले को डिस्कस करना भी इन ममालिक में, कई ममालिक में जुर्म है। मुफ्ती इमरान बशीर साहब मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब, इस वक्त ये बड़ा रंज का आलम है, ये बड़ी तकलीफ़ का वक्त है मुसलमानों के लिए। 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों को इस तरह से तकलीफ़ पहुँचाई गई है, और न सिर्फ इस तरह से अभी पहुँचाई गई है, ये वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, कभी किसी मैगज़ीन में, कभी इस तरह से इमारतों पर। आखिर ऐसा मसला क्या है? इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया था कि OIC में तमाम जब मुस्लिम ममालिक के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इस पर आवाज़ उठाएंगे, तो हम इसे रोक सकते हैं, हम अपनी बात मनवा सकते हैं। कहाँ फेलियर आता है कि हम अपनी इस बात को उस तरह से नहीं मनवा सकते? जैसे मैंने हवाला दिया कि हॉलोकॉस्ट पर उन ममालिक में बात करना जुर्म है, इस पर आप तहकीक भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सिवाय शर्मिंदा होने के, सिवाय गुस्सा होने के कुछ नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश अर्ज करना चाहूंगा कि जिस चीज के तज़किरे और जिस चीज का तकरार चलता रहता है, वो चीज वजूद में रहती है, इसमें कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे आपके माँ बाप कुर्बान, सारी कायनात सब कुछ कुर्बान। और उस वक्त तक हम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारी जात से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि माँ हुक्मुकुम, कि तुम्हारे कागजों में मोहब्बत क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो फरमाया सख्त प्यास का आलम हो, आखिरी सांस हो, उस वक्त भी पानी जो इंसान चाहत रखता है उससे भी ज्यादा वो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा करने वालों में से होगा, अपने से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, कायनात की हर चीज से ज्यादा। इसके तकरार इतने चले कि हमारे दिलों में ये बात बस जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिनके मुतालिक आता है कि मा बितु लैलतन इल्ला व रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रात भी सोया हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। इतना अदब करने वाला वो शख्स, उनका मैं थोड़ा सा एक दो अदब का वाक़या करके फिर मैं उन्होंने क्या फतवा दिया है वो अर्ज करना चाहूंगा। सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में जूता नहीं पहना, सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में रहे, लेकिन कज़ाए हाजत के लिए वाशरूम जाने की जरूरत पड़ती तो मदीना की हुदूद से बाहर जाते। पास कीमती सवारियां थी लेकिन मदीना के हुदूद में कभी सवार नहीं हुए। ये वही मोहब्बतों वाले लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं। अल्लाह हमें उस मोहब्बत का गुज़रा नसीब फरमाए। फरमाया करते थे मा बकाउल उम्मती बाद शत्मी नबीहा, जब नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी शुरू कर दे तो फिर इस उम्मत को जीने का हक हासिल नहीं है। ये वो वैसे आशिक ही ऐसी बातें कर सकते कि इस उम्मत को जीने का हक हासिल नहीं है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सहाबा से बढ़कर अमन फैलाने वाला, मोहब्बतें फैलाने वाला और उम्मत को जोड़ने वाला, इंसानियत को इंसानियत का दर्स देने वाला ना कायनात में कोई आया है ना आना है। पूरे गज़वात में 250 के करीब मुसलमान शहीद होते हैं।
लेकिन जब नमूस रिसालत और खत्म नबूवत की बारी आती है, मुसलमा कज़ाब सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और खत्म नबूवत का इनकार करता है, तो किरण बहन इसमें 1200 से ज़ायद जय्यद सहाबा शहीद हो। जी जी हमें भी थोड़ा सा ये कदम उठाना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जैसे कदम उठाया और बाद में आने वाले लोगों ने, सुल्तान अब्दुल हमीद ये ये 34वें खलीफा है खिलाफत उस्मानिया के, ये मदीना मुनव्वरा की तामीर में पेश और जी जो इंजीनियर्स थे उनको क्या कहा कि जब मदीना मुनव्वरा से 20 किलोमीटर का फासला रह जाए जी तो ये अदब के खिलाफ है कि वहां आवाज का शोर आए, वहां पर क्या करो, हथौड़ों के ऊपर कपड़ा बांध दो। इन्हीं का दूसरा वाक्य मिलता है कि इंजन तैयार मुफ्ती करवाया साहब, गया, रेलगाड़ी मुफ्ती साहब, 52 कंट्रीज हैं, 52 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ से जिस तरह का रिएक्शन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से आता है, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से आता है, मैं दिली तौर पर बड़ी बड़ी खुशी महसूस करती हूँ जब वजीर आजम पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आका अलैहिस्सलाम के लिए बात करते हैं। आप इससे मुतमईन हैं या इससे बढ़कर मजीद कुछ होना चाहिए? और बाकी के जो 50 ममालिक हैं वो सब मिलकर आखिर क्यों नहीं कन्विंस कर पाते कि हमारे लिए ये कितनी तकलीफ का मरहला होता है? ये बिल्कुल मुत्तफिक होना चाहिए और मैं खास तौर पे सदर तैयब रजब उर्दवान साहब को सलाम में मोहब्बत और अकीदत पेश करता हूँ कि वो हर मौके पे पेश नजर आते हैं। काश कि हर उम्मत मुस्लिमा के अफराद उन्हीं की तरह जज्बात रखें तो अल्लाह के फजल करम से काम सारा हल हो सकता है। और एक बात, दूसरे नंबर पे हमें उम्मत मुस्लिमा को जो हम इख्तलाफात में पड़ चुके हैं, अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि हमें अपने जाती छोटे छोटे इख्तलाफात को, जो मसाइल के ऊपर है, जो मकतबा फिक्र के एतबार से फला मकतबा फिक्र, उन सब को साइड पे रखकर नामूस रिसालत के लिए और नामूस अहले बैत और सहाबा इकराम के लिए यकजा होना पड़ेगा। हम अपनी कुव्वत और ताकत गैरों को तो दिखाएं। वो हम सबको मुसलमान समझते हैं, चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन दुख की बात यह है बहन कि हम आपस में दूसरे को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। तो हमें मुत्तफिक होकर जब हम इकट्ठे होंगे, जी अल्लाह के फजल और करम से जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान बशीर साहब, इसकी एक छोटी सी मिसाल अभी असद उमर साहब ने असेंबली में भी दी है कि एक तरफ जितने भी सियासी इख्तिलाफात हैं वो सब एक तरफ, लेकिन तमाम लोग इस मामले पर मुत्तफिक हो जाएं, यकजा हो जाएं, और अगर तमाम दुनिया के मुसलमान तमाम इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये मसला इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता, ये हल हो सकता है। मुफ्ती रागिब नईमी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगी, आखिर कहाँ ऐसी कोताही बरत रहे हैं कि ये 52 कंट्रीज, 52 इस्लामी ममालिक मिलकर भी इस बात पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह से आपके लिए हॉलोकॉस्ट पर बात करना जुर्म बन जाता है, कोई इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता, कोई इस पर रिसर्च नहीं कर सकता, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम कर सकता, इसी तरह से मुसलमानों के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बात करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना बहुत बड़ी गुस्ताखी है, हमें तकलीफ पहुंचती है इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत बात की है मौलाना इमरान साहब ने, और उसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक आवाज़ और एक जान के साथ मंजर आम पर नहीं हैं। हर इस्लामी मुल्क का गैर इस्लामी ममालिक के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात और कुछ ऐसे राब्ते हैं जिसकी वजह से वो देखे अनदेखे माहौल में पाबंद हो जाता है अपने ज़ाती मफाद, अपने मुल्की मफाद के हुसूल के लिए, और फिर यही चीज़ हम आगे प्रिवेल करता हुआ देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी अक़दस के साथ मोहब्बत और आपके नामे नामी इसमें गिरामी की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर देने का जज्बा हमेशा से मुसलमानों के दिलों में मौजूद रहा है। आप आमतुन्नास मुसलमानों को देखें और जिस जिस मुल्क में भी वो रहते हैं उनके हुक्मरानों को देखिए, आपको अवाम और हुक्मरान इस खास मसले के ऊपर एक पेज पे नजर नहीं आएंगे। हुक्मरानों के अपने मतालिब और अपनी सोचें हैं, और आमतुन्नास जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार नजर आते हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना नुक्ता नजर है। आप ये देखिए कि
हुकूमत के रोकने के बावजूद सूडान में कल क्या हुआ? सूडान में कल सूडानियों ने, आप तस्वुर कर सकते हैं कि फ्रांसीसी सफारत खाने को जला दिया गया, आग लगा दी गई। गोया दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले मुसलमान अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति ग्रामी की खातिर हर चीज को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि हमारी जान का क्या बनेगा, हमारे माल का क्या बनेगा, हमारी हुकूमत का क्या बनेगा। लेकिन अफसोस है मुझे इस्लामी ममालिक के सरबराहों पर, उस तरह से स्टैंड नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में मोहम्मद अजमल बलोच साहब हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में, और आप प्रोग्राम में साथ मौजूद क्यों हैं इसका छोटा सा मैं बैकग्राउंड भी नाज़रीन को देना चाह रही हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वाक़े के बाद ये जो कुछ फ्रांस में हुआ है उसके बाद दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ्रांसीसी चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ इसी तरह के फैसले किए जा रहे हैं और इस तरह का एक इजलास बुलाया गया है। तो सर आपसे मैं जान लेती हूँ अजमल साहब, क्या फैसले किए गए हैं? क्या पाकिस्तानी ताजिर फ्रांसीसी अशिया का बॉयकॉट करने जा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से, उनकी नामूस से ना तो माल अजीज़ है, ना जान अजीज़ है, ना औलाद अजीज़ है। तो फिर हमें क्या करना है चीज़ें रख के या बेच के? मैं आज की जिन शॉप्स पे ख़ुद गया हूँ उन्होंने ख़ुद निकाल के उनको फेंक दिया है। बात यह है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? हमारे क्यों एहसासात, हमारे जज्बात को मजरू करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। हमें तो कभी गिरजा घरों की तरफ नहीं देखा। हमें तो अल्लाह ने मना किया कि किसी की इबादत गाह उनकी इबादत गाह है, हमारी इबादत गाह हमारी इबादत गाह है। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूछना चाहूँगा कि दुनिया के जो अलमबरदार हैं, दुनिया के जो ठेकेदार हैं, जो यूनाइटेड नेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है? वो इन मुल्कों से नहीं पूछती है कि आप मुसलमान मुल्कों के साथ इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? हमें ये बर्दाश्त नहीं होता। सर मैं सच बता रहा हूँ आपके इजलास में अजमल साहब, आपके इजलास में फैसले क्या किए गए हैं? क्या तमाम ताजिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जितने फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स जिसके पास हैं वो निकाल दिए जाएंगे, थ्रो कर दिए जाएंगे, नहीं रखा जाएगा अपनी शॉप? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। देखिए हम मुसलमान हैं और हम तो मुसलमान देखिए रह ही नहीं सकते। हमारा ईमान तो है ही कोई नहीं है। फिर अगर हम उन लोगों की चीज़ें रखेंगे तो हमें तो अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त से या उनकी नमूस से क्या माल, वो फ्रांस की चंद चीज़ें ज़्यादा अजीज़ होंगी, ये सारी लोग फेंक देंगे। और अंदर के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में आप जाकर किसी दुकान से पूछ लीजिएगा फ्रांस की कोई चीज़ पड़ी है, आपको नहीं नजर आएगी। अजमल साहब, ये आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा फैसला होगा और यकीनन ताजिरों को इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारी शिपमेंट्स होंगी, बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे जिसकी एडवांस में पेमेंट भी हो चुकी होगी। आप उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए कह रहे हैं कि जो कुछ था रखा हुआ उसे फेंक रहे हैं और जो कुछ आ रहा होगा उसे या तो रिसीव नहीं किया जाएगा या फिर डिस्प्ले ही नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं जी कि हम ज़हनी तौर, देखिए ना, हम ज़हनी तौर पे ये तैयार होते हैं। जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए। ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। पता देखे ना, हमें अपनी जान अजीज़ नहीं है। इससे आगे तो माल की चंद चीज़ें फ्रांस की हम किस चक्कर में बेचेंगे? फ्रांस के जो लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो फ्रांस के सरबराहों का बयान आया है, उससे हमारा दिल दुखा है। हमें अफसोस है, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हम इनको सजा देंगे, इस अखबार को बंद कर देंगे जिसने ये किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पे माफी नहीं मांगेंगे। मोहब्बत सर अपनी तरह से लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज़ का सबूत दे सकें, तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मुफ्ती इमरान बशीर, मुफ्ती रागिब नईमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल साहब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वक्त अजमल साहब मेरे पास जरा कम है, मैं आगे बढ़ूंगी। तलाल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अब ये असेंबली सेशन में देख रही थी, इसी मामले पर बात हो रही थी, करारदाद पेश हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे। तो सर यकीनन मुझे अंदाज़ा है इस बात का, मुस्लिम लीग नून भी बहैसियत एक सियासी जमात, आप तमाम लोग इस बात की मजम्मत कर रहे होंगे। लेकिन सर जो असेंबली में करारदाद पेश की गई है और उसमें जिस तरह का शोर शराबा हुआ, इस बात की भी तो मजम्मत करें सर। ये मामला वो नहीं था कि जिस पर शोर शराबा होना चाहिए था, या इस तरह का रद्द अमल असेंबली के लोगों की जानिब से होना चाहिए था। तलाल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सियासी मामला नहीं है, ये हमारा ईमान का मामला है। ये सियासत से और बाकी चीज़ों से ऊपर की बात है। और हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम और हमारे वालिदैन जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान ना हो।
तो कल जो जलसा था हमारा, उसमें मरियम नवाज साहब ने जो अपनी तकरीर का आगाज इसकी पुरजोर मजम्मत से किया और वहां पर करारदाद पेश की गई। सो ये तो हमारा सियासत से हटकर इस पर कोई दुरुस्त फरमा रहे हैं। तलाल साहब, सिर्फ मुझे ये कह दीजिए, वो भले से शोर शराबा आपकी जानिब से हुआ हो, भले ही हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हुआ हो, हुकूमत के लोगों की जानिब से हुआ हो, लेकिन ऐसी करारदाद के वक्त में इतना शोर शराबा होना, सर इस बात की मजम्मत करते हैं तलाल साहब? ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हुकूमती रवैये की मजम्मत सबको हमें करनी चाहिए कि ये वो हुकूमत है कि जिसको कश्मीर का मामला हो वो पाकिस्तान के लोगों की जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन वहां भी इन्होंने यही कुछ किया। उस वक्त वो इमरान खान ने हाथ नहीं किसी से मिलाया, उस वक्त भी इसी तरह का शोर शराबा, लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया। अब बात सुन लेना मेरी, अब तो बात सुन लेना मेरी। आपने सवाल किया, अब हमारे ईमान का मामला है। देखिए, इस मौके पर अपोजिशन को ये कहना या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए करारदाद लेके आना हुकूमत की, क्योंकि अक्सरियत है, सिर्फ अपनी अक्सरियत के बलबूते पर ये करना कि जी हम पॉइंट स्कोरिंग करें और एक मिनट दुनिया को ये बताएं कि यानी ये इंडियन एजेंट हैं, ये तौहीन रसालत, यानी इस तरह की इतने नीच और छोटे लोग हैं ये हुकूमत में कि इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये मामला जो है ये ईमान का मामला है। बेशक सर, ये बेशक ईमान का मामला है। तलाल साहब, आपने पूरी बात की है सर, आपने हुकूमती रवैये की बात की है ना सर, तो मैं जरा सुनवाना चाह रही हूँ कुछ। सुने फिर बात कीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मजम्मत किसकी करते हैं आप, सुनाइए। हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इज्तनाब की कैफियत है और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी कौम। तलाल साहब, गुफ्तगू सुनिए आपने। यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब का जुमला शुरू होता है गुस्ताखाना खाकों पर, और यहाँ से आवाजें आना शुरू होती हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लें। आप मेहरबानी करके इनके पहले 10 मिनट की तकरीर सुना दें। जो गाली गलोच उन्होंने किया है, इंडियन एजेंट से लेकर कोई चीज नहीं छोड़ी जो उन्होंने अपोजिशन को लिख के नहीं कही। रोज हमें इसराइल इंडिया का एजेंट कहते, आज ना कहते, आज अपना मुंह बंद रखते, आज अपने कुछ खुदा का खौफ करें, कोई अपने ईमान के हमेशा सियासत करनी है। मैं ये जिस तरह के मुसलमान है, मैं इसमें बात नहीं करना चाहता। तलाल साहब, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। आप साथ हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा आके। नहीं, आप अपोजिशन, मेरी बात सुन लेना जी। आप इनकी 10 मिनट की पहली तकरीर सुनाएं सर। पूरी तकरीर समा टीवी ने नशर की है सर, इससे पहले जो भी कुछ तकरीर हो रही थी, लेकिन मैंने स्पेशली बात की थी तौहीन रिसालत के हवाले से, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, मैंने वो क्लिप दिखा दिया सर आपको। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा तलाल साहब ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपकी पूरी बात सुनूंगी सर। अब आप सवाल करके इस तरह ना किया करें ना जी, ये पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें। मुझे जवाब देने दें इसका। बोले सर, बोले। जी, देखिए, गुजारिश ये है, इजलास शुरू होने से पहले स्पीकर को कहा गया कि आज बाकी सारा एजेंडा छोड़ दें साइड पर, आज सिर्फ गुस्ताखाना खाकों पर पूरे पाकिस्तान को, पूरी असेंबली को एक नजर आना चाहिए। इन लोगों ने सियासी तकरीरें की, पहले अपोजिशन को गालियां दी, इंडियन एजेंट का, इसराइल का एजेंट का, और उसके बाद ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये पूरी तकरीरें दिखाएं। अच्छा, फिर तो आप लोग फिर तो जायज हो गया तलाल साहब, फिर तो जायज हो गया ना आप लोगों का जवाब देना। इसी वजह से फिर शोर शराबा शुरू हो गया। एक मुझे ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ सर। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी, और इसी अवस्था में इस वक्त जो अपडेट आ रही है, जो डेवलपमेंट आ रही है नेशनल असेंबली में, तौहीन रिसालत के हवाले से, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश हो भी गई और ये मंजूर भी हो गई। सदाकत अली अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले ज़रा इस मामले पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और पीडीएम के जलसे के हवाले से बात करते हैं। सर, एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिए सदाकत साहब इस पर। जी ग्रेन साहब, मैं इस वक्त असेंबली में ही हूँ और असेंबली से बाहर आके पार्किंग में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके टीम ने मुझे बुलाया तो मैं बाहर आया हूँ।
बहरहाल अब तो करारदाद मंजूर हो गई है तो बात कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ हमारी इस ऑपोजिशन का जो अपने आप को सियासी तौर पे बड़ा समझदार और बड़ा मैच्योर और बड़ा बालिग नज़र कहते हैं, आज जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया कि हुकूमत इनको कह रही है कि हम कंसेंसस से एक कौम को मैसेज देते हैं, कौम की तरफ से पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान शायद इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, हमारी तरफ से एक मुतफिका मैसेज जाए, लेकिन वही सीटियां बजाते रहे, कोई चोर चोर, कोई लोटा लोटा के नारे ये लगाते रहे, जो मेरा ख्याल है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हद तक आमेज रवैया इन्होंने आज रखा, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी इसी तरह की बात तलाल साहब की जानिब से भी की गई कि आगाज में जब तय हो गया था तो फिर हुकूमत की जानिब से भी पुरानी बातें नहीं निकालनी चाहिए थी, आज सिर्फ और सिर्फ इसी पर रखना चाहिए था। सर अगली बात की तरफ आ जाती हूँ, शिबली फराज साहब जो कह रहे हैं सर ये भारत इसराइल सर इसका एक ट्राइका है ऑपोजिशन का, सर पीडीएम का ये एक ट्रायंगल है सर, तो ये इसके कोई सबूत भी हैं या ऐसे ही उन्होंने बात कर दी? देखिए आप जज करें कि भारत है या पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन है, वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान में कुछ तकसीम हो, और पाकिस्तान के वजूद की बहुत सारी वजूहत है, लेकिन अगर बहुत बड़ी एक वजह है वो पाकिस्तान की फौज है। अगर कोई आदमी बाकायदा तौर पे एक कैंपेन करके पाकिस्तान की फौज की लीडरशिप और जो हमारे नीचे रैंक्स हैं उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई खुदा न खास्ता उनकी आपस में कोई आदम एतमाद उसमें पैदा करने की कोशिश करे, उसको आप क्या समझेंगे? देखिए ना, हमारी ऑपोजिशन ने पिछले 30 साल में सारे इदारे बर्बाद कर दिए, कौमियाई इदारे, पब्लिक कॉरपोरेशन, पुलिस, दीगर जो इदारे थे आपके वो सब बर्बाद किए। दो एक इदारे रह गए, एक अदलिया रह गया और एक फौज रह गया। ये इन पे डायरेक्ट हमले करके ये क्या किसका एजेंडा ये शो कर रहे हैं। और फिर ये जो मामला हुआ है, इस मामले में अगर आप गौर करें तो इस सारे मामले में ये ऑपोजिशन की सारी तहरीकों में ये एक खास एजेंडा नजर आ रहा है। कल तो इन्होंने खुदा न खास्ता आजाद बलूचिस्तान की बातें कर दी। ठीक, तलाल चौधरी साहब सब यही बात मैं आगे लेकर चलती हूँ, तलाल साहब से पूछती हूँ। तलाल साहब, उवैस नूरानी ने जो बात की है, हैरानी मुझे इस बात पे कि जितने भी पीडीएम के दीगर नुमाइंदगान वहाँ पे बैठे हुए थे, लीडरान बैठे हुए थे, किसी की जानिब से एक मजम्मत नहीं आई सर। ऐसा जुमला जो भारत में बाकायदा हेडलाइंस के साथ चलाया जाता है सर, अरसा दराज से चलाया जा रहा है, वो अदा करते हैं सर, कोई मजम्मत नहीं आती पीडीएम के लोगों की तरफ से सर? देखिए, मेरी गुजारिश है कि आप छोड़ दें जरा थोड़ी देर के लिए तकरीर को कि नूरानी साहब ने क्या कहा। नूरानी साहब की तकरीर से पहले ही हम इसराइल और भारत के एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर हुकूमत की ये सोच है कि पाकिस्तान की 11 पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान से आधे से ज्यादा पाकिस्तान जिनको वोट देता है वो सारी भारत और इसराइल की एजेंट हैं, तो ये इनकी समझ सूझ देख लें, यानी मामले को हैंडलिंग का तरीका देख लें। अगर ये मामला जो है फैजुल्ला चौहान और शहबाज गिल ने इस मुल्क को चलाना है तो अल्लाह हाफिज है। यानी इस तरह की हुकूमत जो पहला फिक्र ही ये भारत और इसराइल में क्या बात करूं। तलाल साहब, ये लोगों को ये नहीं पता। यही वाला तरीका, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, मुझे एक जुमला देने दें सर, ये क्योंकि ये इसराइल का एजेंट इमरान खान के हवाले से ये नवाज शरीफ साहब भी ये बातें किया करते थे सर। नवाज शरीफ साहब मेरी बात सुने, हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी देखें। ये धरने पे बैठे थे, हमने इनके इस्तीफे अपने सीने के साथ लगाए हुए थे। ये हमला करके कब्जा पीटीवी पे और पार्लियामेंट पे कर रहे थे, हम इनको रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे थे। ये इश्तिहारी थे इमरान खान, हमने 1.5 साल पकड़ा नहीं कि नहीं, पाकिस्तान के और मसाइल हैं। हम सीपैक चला रहे थे, हम चाइनीज प्रेसिडेंट को खुशामदीद कह रहे थे, हम पाकिस्तान में बिजली बना रहे थे। आपको गले लगा लें तो मसला खत्म हो जाएगा। देखिए, इमरान खान का मामला नहीं ना, इमरान खान के पास कोई ताकत नहीं है ना। देखिए ना, समझने की देखिए ना, वो इमरान खान लगाए सर आपको फिर वो इमरान खान हम किसी के हम सिर्फ ये चाहते हैं जो आइन कानून कहता है वो हो। ना कठपुतली बनना चाहते हैं, ना कठपुतलियों को रहने देंगे इस मुल्क में, बड़े क्लैरिटी के साथ। और जो हमने अदारों को एक साइड कर दिया है और अफराद को एक साइड पे कर दिया है, हमें जिन अफराद पे इतराज है वो हमने कौम के सामने रख दिया है और हम बड़े क्लियर हैं। और इसके बाद भी मेरी बात सुने, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारा वोट चोरी हुआ है, हमसे जुल्म हुआ है, हमसे नाइंसाफी हुई है, और यहां पर फैसले लिए गए जजों को ब्लैकमेल करके, यहां पर नाहल करवाया गया है किस तरह। देखिए, ये तमाम चीजें जो है ये कौम के सामने है। सो अगर तो पाकिस्तान को आगे लेके चलना है
तलाल साहब पाकिस्तान को कोई आगे ये जब बढ़ने से अगर हाँ तलाल साहब जब से ये इजलास हुआ, पहला आप लोगों की मीटिंग हुई और फिर ये जलसे जुलूस जब से चल रहे हैं सर, यही डिबेट हो रही है जो मैं और आप अभी बात करें। मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब आज चले जाते हैं, फिर उसके बाद री इलेक्शन होता है, री इलेक्शन में फिर से आप लोगों की शायद यही वाली रट लग जाए कि जी फिर रिग्ड इलेक्शंस हैं, ये इंश्योर कैसे होगा कि अब के इलेक्शन सही हुए और कौन करेगा सर? उसके लिए कोई कानून साजी आप लोग कर रहे हैं, असेंबली में कोई बिल लेकर जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं सिवाय जलसे के सर? देखिए, कानून साजी कानून तो बहुत मौजूद है, कानून तो आर्टिकल 6 का भी मौजूद है। 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा, 4 दफा आइन टूटा, किसको सजा हुई? पीसीओ के हलफ उठाए यहाँ जजों ने, किसको सजा हुई? बात कानून पे अमल दरामद किया। किसी कानून में नहीं लिखा कि 6 बजे के बाद पोलिंग एजेंट जो है उसको बाहर निकाल दे। किसी कानून में नहीं लिखा कि आप रिकाउंटिंग या थैले ना लोगों के खोलें। वो डिप्टी स्पीकर साहब हैं जो आज इजलास चेयर कर रहे थे, 50,000 जाली वोट है उनके, वो 1 साल से ज्यादा स्टे पर बैठे हैं। बात ये है, एक फेयर और फ्री इलेक्शन जो है, मीडिया और बहुत लोग बताने को बहुत है कि भी ये फेयर फ्री है या इसमें मुदाखलत है। सर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। यही पूरा समझ नहीं आ रहा ना सर, आप कानून साजी भी कोई नहीं करे, कानून में कोई रद्दोबदल भी नहीं करे, फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा कैसे सर? बिल्कुल कानून पे अमल कर लिया जाए। किसी कानून में नहीं लिखा जी कि 2 दिन पहले हमारे उम्मीदवार को रात 11:30 बजे उसको अदालत खोल के और उसको सजा सुना दे 25 साल। किसी में नहीं लिखा कि भी आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, उसके लीडर को और उसकी बेटी को सिर्फ इसलिए अच्छा सजा सुना दे कि इलेक्शन में इसको हराना है। ये किसी कानून में ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी मुझे बता दें कि रात को 11:30 बजे के करीब फोन किया जाए और आर्मी चीफ को बताया जाए कि हो क्या रहा है और उसके बाद अगले दिन पता चले कि जी उम्मीदवार जीत गया है। सर ये कहीं लिखा हुआ है? ये इमरान खान ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है, आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया है। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इमरान खान नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉल का नहीं कहा, ये इमरान खान ने कहा है। नहीं सर, ख्वाजा आसिफ ने कॉल का बताया, ख्वाजा आसिफ ने कॉल का बताया, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को फोन करके बताया कि वो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और अगले दिन पता चला वो जीत गए हैं। मैं इनको जवाब दूं तलाल साहब, इमरान खान सर मैं सदाकत साहब का जवाब ले लूं, शायद आपके इल्म में ना हो या आपको सही याद ना आ रहा हो, मैं जब तक वो शॉर्ट निकलवा लेती हूँ, सदाकत साहब को जवाब देने दें। सर सदाकत साहब को जवाब देने दें, मैं आपको वो सुनवा देती हूँ। ये भी अच्छा पॉइंट दिया आपने सदाकत साहब। आप सीधा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने टीवी टॉक शो में ये बात मानी है कि इलेक्शन की रात को उन्होंने आर्मी चीफ को फोन करके कहा कि मैं हारने लगा हूं, मुझे बचाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर इनको इलेक्शन में धांधली लगती है तो कोई हल्का बताएं भाई। पिछले इलेक्शन में हमें धांधली लगी थी, हमने 137 हल्के जो है उनकी पिटीशन आई थी, इनकी तो पिटीशन ही 90 आई हैं और पंजाब में जो पिटीशन है वो पीटीआई की ज्यादा है। तो मेरे भाई, और मुझे बता दें, ये जलसा कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ और सारे जलसों में इनका बयानिया अदलिया, फौज और पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने का। तो ये जो बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ जो बोल रहे हैं वो मोदी की जुबान बोल रहे हैं, इंडिया के अखबार नवाज शरीफ को उठा रहे हैं। ये झूठे इन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया कराची में, ये जो भी ये गिरफ्तारी का जो इसको अपना कैप्टन सफदर वाला, और इसको इंडिया में उठाया गया। कहने की बात यह है कि अदालत, आप नवाज शरीफ को अदालत ने सजा दी, झूठा और बेईमान करार दिया। उसके पीछे वो प्रॉपर्टी थी जिसमें आज नवाज शरीफ रह रहे हैं। हाँ। मरियम साहिबा कल भी बातें कर रही थी। सर ये पॉइंट भी अच्छा है कि जहां पर आपको लगता है रिग्ड इलेक्शन के लिए पिटीशन लेकर आ जाए। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ, तलाल साहब जवाब लूंगी आपसे। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। तलाल साहब के लिए सर ये मैंने शॉर्ट प्ले किया है इनका ख्वाजा आसिफ साहब का, ताकि आपने अगर नहीं सुना हुआ तो सुन लें। सर अब क्या होना चाहिए? क्या इस्तीफा डिमांड करेंगे? क्या इस्तीफा ही हो जाए सर इस बात पर? तो फिर किरण, बहुत आपने अच्छा किया है, ये क्लिप आपने सुनाया है। ये हमारा ही इल्जाम है और मियां नवाज शरीफ ने यही कहा है। इमरान खान को चाहिए इसकी तहकीकात करें। हम तो कहते हैं इंटरफेरेंस हुई है, हम तो कह रहे हैं ना जी, तो क्यों नहीं तहकीकात करते? उनका क्या आईनी रोल है इसमें इंटरफेयर करने का? ख्वाजा साहब से तो इस्तीफा लें फिर। ओ भाई, ख्वाजा साहब को छोड़े ना, ख्वाजा साहब ने तो नहीं रिजल्ट बदला ना, जिसने बदला उसका सर आप कह रहे हैं यही मसला है तो इमरान खान मुस्ताफी हो। आपका अपना रुकन खुद मांग रहा है कि फिर इंटरफेरेंस हुई है तो फिर वो इस्तीफा देना। इमरान खान, या तहकीकात क्यों नहीं होती?
तहकीकात क्यों नहीं होती? क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। हमारा तो इल्जाम ही है, मियां नवाज शरीफ ने नाम लेके इल्जाम लगाया। सर एक शख्स खुद एतराफ कर रहा है। सर वक्त खत्म हो गया, वरना हम इस पे मजीद डिबेट कर सकते थे। नहीं, आप इसकी तहकीकात होनी चाहिए, नाम लेके बेशक बात करें, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मौजूद थे, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।